हेलो स्टूडेंट्स। ये देखिए यहाँ पे हम सेकंड मेथड डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन का। उस दिन हमने फर्स्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेथड है वो कवर अप किया। यहाँ पे हमने अब सेकंड मेथड करना। जो सेकंड मेथड है वो जनरली अप्लाइड होगा यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, मतलब मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली। वैसे ही मैं आपको ये भी तरीका बता दूंगा, अगर लोन पेयर आ जाए तो ये वाला मेथड कैसे हम अप्लाई करेंगे इनऑर्गेनिक में। देखिए यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगी, डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई, और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसमें 2 पाई बॉन्ड्स हैं। तो इस मेथड में जो आपने मेन नज़र रखनी है इस बात पे कि हमने सिर्फ क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड को कंसिडर करना है इस मेथड में। कंसिडर सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा ओवरलैपिंग जो है सिग्मा बॉन्ड में है, ठीक है। तो अब देखिएगा, सपोज ये वाला हमारे पास कोई कंपाउंड आ गया, ये कोई कंपाउंड है ऑर्गेनिक का, और आपको बोला है कि हर एक कार्बन की हमने हाइब्रिडाइजेशन करनी है। जो हर एक कार्बन पेपर में कैसे भी आ सकता है, जैसे इसको ए बी सी डी और ई मान के बोलेंगे कि सी कार्बन या डी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो हमने ईच कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। अब आपने करना क्या है, स्ट्रक्चर को ओपन करिए, यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, स्ट्रक्चर देखिए, इसको इलेबोरेटेड फॉर्म में लिख लिया, और हमने हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। सो हर एक कार्बन को हम हाईलाइट कर लें यहाँ पे, ये देखिए हर एक कार्बन को आप हाईलाइट कर लीजिए, और उसके बाद आपने जो बॉन्ड्स हैं, जो सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, उनको भी आपने क्या है सिग्मा पाई की तरह डिज़ाइन यहाँ पे आपने कर देना है और रिप्रेजेंट करना है ऐसे। ये सिग्मा है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, और डबल ये पाई आ गई, सिग्मा सिग्मा, ये सिग्मा पाई और पाई, दिस वन ऑल्सो सिग्मा। अब आप देखिएगा इन सभी में हमने ये वाला कार्बन, फर्स्ट कार्बन चेक करिए। फर्स्ट कार्बन में ये जो फर्स्ट कार्बन है, यहाँ पे इस कार्बन के अराउंड 4 सिग्मा बॉन्ड्स है, 1 2 3 और 4। और हमको पता है अगर टेबल के अकॉर्डिंग देखें, अगर हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 4 sp3, 5 dsp3, 6 में d2sp3, 7 d3sp3, ये हाइब्रिडाइजेशन है। अब देखिए यहाँ पे इस कार्बन के अराउंड 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सिमिलरली ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये दोनों ये जो कार्बन, ये कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, तो 1 2 3 पाई बॉन्ड हमने क्या करना है, बिल्कुल कंसिडर नहीं करनी, तो ये क्या आएगा sp2। सेम इसी तरह इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो सिग्मा, ये भी कंसिडर करनी है, तो टोटल आ जाएगी sp2, ये भी 3 सिग्मा, और ये देखिए ये वाली सिग्मा बॉन्ड और ये वाला सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे देयर आर 2 सिग्मा बॉन्ड, सो sp हाइब्रिडाइजेशन। सिमिलरली ये पाई कंसिडर नहीं करना, ये सिग्मा और ये सिग्मा और ये sp हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे हमने कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा, कोई भी आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन सॉल्व कर सकते हैं या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखिएगा अगर हम बात करें यहाँ पे बेंजीन की, दिस इज़ बेंजीन, और अगर हम बेंजीन को इलेबोरेटेड फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आएगा विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। अब इसे ओपन करें, हम ओपन करते हैं, ये देखिए
डबल डबल ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे H आ गया, और H आ गया। अब देखिए इस कार्बन के अराउंड ये सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा, और अगर हम ये वाला कार्बन हाईलाइट करें, ये देखिएगा ये वाला कार्बन हाईलाइट करते हैं, फिर हर एक कार्बन को आप हाईलाइटेड यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में ले आते हैं। और अब देखिएगा नाउ ये जो कार्बन है, ये इस कार्बन के अराउंड 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो 3 मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर कोई भी यहाँ पे ये जो कार्बन है कोई भी रैंडमली देख लीजिए, आप देखेंगे बेंजीन के किसी भी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही आएगी। ये देखिए सिग्मा 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 और ये पाई, और इस कार्बन को देखिए अराउंड 1 2 3 सिग्मा है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अभी सिर्फ हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, कोई इसके स्ट्रक्चर्स नहीं, कोई इनका एंगल नहीं, ठीक है। बट आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन हमको ज्योमेट्री बताती है। ज्योमेट्री कई बार ज्योमेट्री और शेप सेम हम यूज़ कर लेते हैं, वो तब जब लोन पेयर हमारे पास कोई भी नहीं होगा। वो मैं आपको VSAPR में समझाऊंगा, सेपर थ्योरी में, तो कैसे इसको करना है वो अभी बाद में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये हाइब्रिडाइजेशन का जो सेकंड ये लेक्चर है इस पे ध्यान रखना, और सेकंड मेथड है। अब देखिए थर्ड मेथड भी आज ही हम कर लेते हैं। यहाँ पे थर्ड मेथड क्या है? थर्ड मेथड हाइब्रिडाइजेशन का थर्ड मेथड आप देखिए, इसमें हमने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इनके एडिशन को कंसिडर करना है। बाकी वो सेम ही है, अगर 2 आएगा एक लोन पेयर या एक बॉन्ड पेयर ऐसे, तो sp3 sp2, 4 हैं तो sp3, ठीक है। ऐसे 5 dsp3 बार बार लिखना है, क्योंकि आपको इससे पूरी तरह इनमें आप फिर एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे, ठीक है। ये आ गया। अभी हमने कोई शेप या ज्योमेट्री की बात नहीं की यहाँ पे। नाउ चेक करें कोई एक मॉलिक्यूल, देखिए अमोनिया, चलो अमोनिया, अगर हम अमोनिया की बात करें तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर अगर हमको ऐसे गिवन है, अमोनिया का स्ट्रक्चर गिवन है, तो देखिए आपने याद रखना है कि हमने लोन पेयर को सिग्मा कंसिडर करना है। ये भी हम पिछले वाले मेथड से हम इसको क्या है क्लब करवा देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोन पेयर वाला मेथड हम सीख लें। देखिए इसमें क्या है, लोन पेयर, अगर हम यहाँ पे देखिए ये लोन पेयर है, लोन पेयर थोड़ा लोन पेयर का जो एक्सटेंशन है या इसकी थोड़ी लेंथ है बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होगी, क्योंकि जो बॉन्ड पेयर है ये दोनों साइड से बंधा हुआ है, 2 न्यूक्लियस से बंधा हुआ है। बट जो लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर तो बंधा हुआ है, इसका साइज़ लोन पेयर से कम होगा। लोन पेयर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, ये आपने याद रखनी है बात। लोन पेयर हमारे पास ये लोन पेयर है, और दीज आर बॉन्ड पेयर्स, ये बॉन्ड पेयर्स हैं। तो ठीक, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर कितना है 1, और हमारे पास बॉन्ड पेयर्स कितनी है, यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड पेयर 3 है। तो इनको हमने ऐड करना है, और ये आ गया 4, तो ये क्या आ जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सिमिलरली अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर का केस भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ जाता है। ये देखिए वाटर का स्ट्रक्चर, ये हम जब सेपर करेंगे तब पता लगेगा। अभी फ़िलहाल आपको अगर ऐसे एग्ज़ाम में आएगा तो बड़ा सिंपल है। देखिए यहाँ पे लोन पेयर्स है, यहाँ पे लोन पेयर है, और ये यहाँ पे क्या है बॉन्ड पेयर्स। तो बड़ा सिंपल मैनर ये चल रहा है। देखिए लोन पेयर 2 हैं, और यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स भी 2 है, और ये आ गया 4 मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑल्दो
इनकी ज्योमेट्री दोनों की टेट्राहेड्रल ही है, बट इनकी जो शेप है वो बदल जाएंगी, ठीक है, वो बाद में बात करेंगे आने वाली वीडियोस में, ठीक है। अब देखिए एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे अमोनिया है और यहाँ पे वाटर है, ये वाटर, तो आप एक काम करिए, जो सिग्मा पाई मेथड है वो भी यहाँ पे मेथड लगा सकते हैं। देखिए कैसे, अगर लोन पेयर है, सिर्फ लोन पेयर, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, वो नहीं, पेयर होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की, वो सिग्मा ट्रीट करें। सिंगल बॉन्ड तो ऑलरेडी मैंने आपको बोला है सिग्मा, तो यहाँ पे आप देखिएगा 4 सिग्मा बॉन्ड्स मीन्स हाइब्रिडाइजेशन, इनकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या आएगी, sp3। ये भी सिग्मा 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 एंड सिग्मा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी। तो ये आज हमने 2 मेथड डिस्कस किए हैं, तो आपने याद रखना है। फर्स्ट मेथड जो ट्रिक मेथड हमने बताए उनमें फर्स्ट मेथड मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेथड बताया, और जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड हमने सिग्मा पाई मेथड, और थर्ड मेथड ऑल्दो मिक्स है बट इसको हमने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मेथड बोला। तो आज के लिए आप इतना ध्यान से पढ़ते रहिए, ठीक है, चलो ओके बाय बेटा।